एवरीवन, आज हम संचार प्रक्रिया के आधारभूत तत्व एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की चर्चा करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले आता है स्रोत या प्रेषक या संप्रेषक, जिसको कहा जाता है। इसको इंग्लिश में द सोर्स, सेंडर या कम्युनिकेटर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से संचार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है ना। संचार प्रक्रिया में प्रेषक वह व्यक्ति है जो सूचना को प्रेषित करता है। इसलिए संवाददाता को अपनी सूचना की पूरी जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। वह बोलने वाला, लिखने वाला, शिक्षक, प्रबंधक, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि सूचना को भेजता है। यह सूचनाओं का संकेतीकरण भी करता है, इसलिए इसको संकेतक या इनकोडर भी कहा जाता है, क्योंकि जो मैसेज भेज रहा है उसको लिपिबद्ध करता है, इसलिए इसको इनकोडर या संकेतक भी कहा जाता है। संप्रेषक संचार माध्यम का चयन भी करता है। उसका कार्य मात्र तथ्यों, विचारों, सूचनाओं आदि को प्रेषित करना ही नहीं, बल्कि लोगों की मनोवृत्ति को परिवर्तित करने का भी वो प्रयास करता है। इसलिए संप्रेषक में कुछ गुण होने आवश्यक हैं, जैसे विषय का सही और संपूर्ण ज्ञान उसे होना चाहिए, संचार निपुणता होनी चाहिए, उसमें विभिन्न संचार माध्यमों की उसे पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ताकि किसका प्रयोग किस रूप में कैसे करना है। संप्रेषक नई जानकारियों को प्राप्त करने में रुचि लेने वाला होना चाहिए। संप्रेषक का अपना व्यवहार जनहित को ध्यान में रखकर प्रेमपूर्ण, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। संचारकर्ता का व्यक्तित्व जो है वो संतुलित होना चाहिए। उसमें सहिष्णु, दयालुता, विनम्र, मित्रवत, निस्वार्थ की भावना कुट कर भरी होनी चाहिए। इसका दूसरा तत्व है संदेश। संदेश संचार प्रक्रिया की वह विषय वस्तु है, सामग्री है, जो तथ्यों, विचारों, आदेश, निर्देश या शिकायत किसी भी रूप में हो सकती है। यानी मैसेज और कंटेंट इज इंफॉर्मेशन पैकेज, है ना। संदेश वह सूचना है जिसे प्रेषक अपने श्रोताओं तक इस ढंग से पहुंचाता है कि वे उसे समझें, अपनाएं और उस पर अमल करें। प्रत्येक संदेश के पीछे एक लक्ष्य निहित होता है। प्रभावी संदेश के लिए उसमें कुछ गुण होने आवश्यक हैं, जैसे संदेश लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए, संदेश सुव्यवस्थित रूप से संगठित होना चाहिए, संदेश संचार माध्यम से अनुरूप प्रभावी और रुचिकर होना चाहिए, संदेश सरल, व्यावहारिक, सस्ता, प्रभावशाली और दोहराया जा सकने वाला होना चाहिए। तो ये संदेश की महत्वपूर्ण आवश्यक गुण हैं जो उसमें होनी चाहिए। तीसरा तत्व है संकेतीकरण। मैंने संचार प्रक्रिया में आपको बताया था, संकेतीकरण का मतलब है जो संदेश प्रेषक है उस संदेश को लिपिबद्ध करता है
उसे संकेतीकरण या इनकोडिंग कहते हैं। संदेश अदृश्य और अमूर्त होता है, अतः उसे स्वरूप प्रदान करने के लिए एक लिपिबद्ध किया जाता है। किसी भी संदेश को लिपिबद्ध करने में शरीर की भाषा प्रयुक्त की जाती है। वाणी, हाव भाव, मुख मुद्रा, हाथ आदि के माध्यम से संदेश को कूटबद्ध किया जाता है। व्यवसाय में आजकल कई संदेशों को कंप्यूटर भाषा के द्वारा लिपिबद्ध किया जाता है। संकेतक को कई घटक प्रभावित करते हैं, जैसे संचार कौशल, अभिवृत्तियाँ, अनुभव, ज्ञान, वातावरणीय एवं सामाजिक सांस्कृतिक तत्व। संदेश प्रेषक द्वारा संदेश को भेजने से पूर्व उसे संकेतों में परिवर्तित करना ही संकेतीकरण कहलाता है। आप इसको ध्यान से समझना, क्योंकि कई बार छोटे क्वेश्चन में संकेतीकरण से आप क्या समझते हैं या इनकोडिंग से क्या समझते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या है? संदेश प्रेषक द्वारा संदेश को भेजने से पूर्व उसे संकेतों में परिवर्तित करना संकेतीकरण कहलाता है। नेक्स्ट इसका तत्व है संचार माध्यम, कम्युनिकेशन चैनल। संचार प्रक्रिया में संचारकर्ता द्वारा चुने गए संदेश को किसी माध्यम के द्वारा संचार प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है, जिसे संचार माध्यम कहा जाता है। माध्यम वह कड़ी है जो संदेश प्रेषक तथा संदेश प्राप्तकर्ता को जोड़ता है। संदेश का संकेतीकरण करने के बाद संदेश माध्यम का निर्धारण करना चाहिए, जैसे रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन, किताबें, बुलेटिन, मीटिंग, समाचार पत्र और प्रदर्शनी आदि माध्यम हो सकते हैं। इनके अभाव में संचार की जो प्रक्रिया है वो संपन्न नहीं होती है। संचार माध्यम का चयन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे संचार माध्यम की कीमत न्यूनतम होनी चाहिए, संदेश के उद्देश्य को पूरा करने वाला होना चाहिए, संचार माध्यम की समय पर उपलब्धता आवश्यक है, माध्यम में देखने, सुनने और क्रिया करने की सुविधा भी होनी चाहिए। माध्यम संदेश प्राप्तकर्ताओं की संख्या, आयु, ज्ञान, आवश्यकता और रुचि के अनुरूप होना चाहिए। संचार माध्यम ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम बाधाएं आने की संभावना हो। तो संचार माध्यम का चयन करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अगला तत्व है प्राप्तकर्ता, रिसीवर, जो कि संदेश को प्राप्त करता है। संचार प्रक्रिया में यह वह व्यक्ति होता है जो संवाददाता से सूचना प्राप्त करता है। संचार की प्रक्रिया तभी पूर्ण होती है जब संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है और संदेश प्राप्तकर्ता एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है ना। तो जो संदेश को प्राप्त कर रहा है वो रिसीवर होता है, संदेश प्राप्तकर्ता होता है। अगला तत्व है संदेश वाचन, जिसको हम डिकोडिंग भी कहते हैं। संदेश प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त होने के बाद उसकी व्याख्या अपनी भाषा में करता है, अपनी समझ में करता है, अपने ज्ञान के अनुरूप करता है, या अपने शब्दों में, अपने संकेतों में, अपने चित्रों के माध्यम से करता है, जिससे उसका अर्थ जो है वो उसको स्पष्ट हो जाए, वो उसका वास्तविक अर्थ समझ सके। प्राप्तकर्ता सूचना ग्रहण करने के पश्चात उसकी डिकोडिंग संकेतक रूपी सूचना भाषा या शब्दों में बदलता है, जिसको हम संकेत वाचन कहते हैं, है ना। तो आपको संकेत वाचन और संकेतीकरण दोनों को ध्यान में रखना है। इसका अंतिम तत्व है
प्रतिपुष्टि, प्रतिक्रिया, फीडबैक, रेस्पॉन्स या रिएक्शन। संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश के प्रति दी गई अपनी अभिव्यक्ति ही संदेश प्रतिपुष्टि या संदेश प्रतिक्रिया कहलाती है। क्या मतलब है इसका? कि संदेश प्राप्तकर्ता जो है वो संदेश को प्राप्त करने के बाद में उस संदेश के प्रति अपनी जो भी अभिव्यक्ति करता है वही उसकी प्रतिक्रिया है, वही उसका फीडबैक है। यह संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण है, लास्ट बिंदु है, जिसकी सहायता से संप्रेषण की प्रभावशीलता की जांच की जाती है कि हमने जो संदेश भेजा है वो कितना इफेक्टिवली भेजा गया है और उसको उसी रूप में, उसी अर्थ में रिसीवर ने रिसीव किया है या नहीं किया है, कितना किया है, या उसमें क्या कमी रह गई है, कि जानकारी जो है वो फीडबैक के माध्यम से ही मिलती है। इसके द्वारा संचार की गति को नियंत्रित किया जाता है। संदेश की व्याख्या कैसे हुई इसकी जानकारी भी इसी से मिलती है। इसीलिए प्रतिपुष्टि एक शक्तिशाली उपकरण है जिसके द्वारा कमी को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने संचार प्रक्रिया के जो मुख्य तत्व थे, एलिमेंट्स थे, उनकी जानकारी प्राप्त की। उसमें एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। सबसे पहले है स्रोत, जिसको प्रेषक संप्रेषक भी कहते हैं। दूसरा है मैसेज या संदेश। तीसरा है संकेतीकरण, इनकोडिंग। चौथा संचार माध्यम, कम्युनिकेशन चैनल। पांचवा प्राप्तकर्ता या रिसीवर। छठा संदेश वाचन या डिकोडिंग। और सातवां और अंतिम जो है वो प्रतिपुष्टि, प्रतिक्रिया या फीडबैक, रिएक्शन है। तो ये जो हैं वो संचार की प्रक्रिया के जो मूल तत्व हैं। थैंक यू एवरीवन।